हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइंस जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार सिपाही भर्ती 21,391 पदों के लिए एडुटेरिया का सेट नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1, 2, 3, 4 का सॉल्यूशन इसी चैनल पे करा दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आतताई का अर्थ होता है। आतताई का अर्थ होता है जो अत्याचार करता हो, जो अति शक्तिशाली हो, जो दूसरों में दोष खोजे, जो व्यर्थ का व्यय करता हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो अत्याचार करता है उसे आतताई कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा है गया है? तो सब इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, जिसमें प्रकृति, पुनर्जन्म, ये गलत है, पुनर्जन्म ऐसा नहीं लिखा जाता है। प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना, बलिष्ठ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जो पढ़ेगा वह पास होगा, इसमें कौन सा विशेषण है? इसमें क्या पूछ रहा है? विशेषण पूछ रहा है। सबसे पहले विशेषण होता है वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले आए और विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं, वह विशेषण होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? विष्णु के अनेकों नाम हैं, तलवार एक शस्त्र है, यह आगरे की मिठाई है, उसे पुत्र प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ क्या होगा? विष्णु के अनेकों नहीं, सिर्फ अनेक होगा। अनेक, अनेक नाम है। नेक्स्ट, द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण है दीनहीन, यथाशक्ति, त्रिफला, पीताम्बर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दीनहीन। द्वंद्व समास में क्या होता है? जैसे भाई बहन, देवसुर, देवासुर, जिसमें एक दूसरे के बीच में द्वंद्व पता चलता है, जैसे दिन रात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आसमान टूट पड़ना का अर्थ है। आसमान टूट पड़ना का अर्थ है लॉटरी लगना, मुसीबत आना जाना, क्रोध आना, ध्वस्त हो। यानी इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मुसीबत आना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को कौन सा है? तो रचता, रचडता, रचयिता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रचयिता इस प्रकार लिखा जाता है। नेक्स्ट, समास का विलोम है। समास का विलोम है संधि, विच्छेद, व्यास या कृष्ण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इसका विलोम होता है व्यास। नेक्स्ट, परिमाप में उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ लगता है? तो उपसर्ग पहले लगता है, जबकि प्रत्यय लास्ट में लगता है। तो उपसर्ग परि, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, परि। नेक्स्ट, बादल का तत्सम शब्द है। बादल का तत्सम शब्द हो जाएगा मेघ, घन, वारिद, वाष्प। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वारिद। नेक्स्ट, यहां से इंग्लिश का क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट ए फॉरवर्ड टू द बुक या नो एरर। इसमें कहीं भी गलत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो एरर। अच्छा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री को पुस्तक का अग्रलेख लिखने के लिए कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12th नंबर, चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सिलेक्शन, सिलेक्शन मीन्स होता है चयन, चयन करना। डेनियल, डेनाइल मतलब होता है इनकार करना या अस्वीकार करना। इसमें क्या पूछ रहा है? सिनोनिम पूछ रहा है, मतलब इसके लिए एक एक्सप्रेस द राइट मीनिंग। प्रेफरेंस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मीन्स होता है चयन करना, जबकि रिफ्यूजल मीन्स होता है अस्वीकार करना, इनकार करना। डिस्प्ले मीन्स होता है दिखाना। नेक्स्ट, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इसमें ऑपोजिट वर्ड पूछा जा रहा है, ऑपोजिट वर्ड। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मीन्स होता है समझौता, समझौता। डिसलोकेशन,
डिस्कॉर्ड या डिस्कॉर्ड नहीं, डिस्कार्ड होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डिस्कार्ड मीन्स होता है खत्म करना, रद्द करना। नेक्स्ट, जबकि टर्बुलेंस मीन्स क्या होता है? अशांति, अशांति। और फ्रेगमेंटेशन मीन्स होता है विखंडन, विखंडन करना। नेक्स्ट, fill in the blanks as he proved inefficient the company him। तो इसमें क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड, इजेक्टेड, इवेक्टेड या एक्सपेल्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड मीन्स क्या होता है? निष्कासित करना, निष्कासित। इसका हिंदी हो जाएगा चूंकि वह अनुकूल साबित नहीं हुआ तो कंपनी ने उसे निष्कासित कर दिया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, fill in the blanks the furniture to be delivered today। फर्नीचर के साथ क्या लगता है? इज लगता है, इज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब फर्नीचर आज वितरित किया जाएगा या पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट, द वर्ड फिजिकल रिलेटेड टू। फिजिकल शब्द किस कहाँ यूज करते हैं? या फाइनेंस में यूज किया जाता है, फिजिकल डिफिसिट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दैट विच इज फिट टू बी ईटेन इज नोन एज। मतलब खाने वाले जो खाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे इडिबल कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे इडेबल ऑयल, इडेबल फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज इन नेम ओनली। इन नेम ओनली का मतलब होता है जो नाम मात्रा के लिए हो, केवल नाम के लिए। एक्सेस, नॉमिनल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नॉमिनल। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट ऑपोजिट मीनिंग ऑफ इनसेन। इनसेन का मतलब होता है पागल, इनसेन मतलब होता है पागल। इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा समझदार, रिक्योर, डिफरेंस, सेन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सेन। सेन मीन्स होता है समझदार। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एरर। इसमें भी एरर को पहचानना है। वाइल प्रोसीडिंग ऑन लीव he had orally committed that he will resume after 2 days। no error। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, he will resume after 2 days। इसमें एरर है। नेक्स्ट, 21 यहां से जीके जीएस से स्टार्ट होता है जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानव रक्त में क्या पाया जाता है? मानव रक्त का लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। इसमें आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या वाहित मल की एक कार्बनिक अशुद्धि है? मानव मल, फॉस्फेट, नाइट्रेट, धातुएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मानव मल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? तो कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है कोबाल्ट, निकेल, एल्यूमिनियम, आयरन। इसमें किया जाता है कोबाल्ट 16 का यूज, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोबाल्ट 16 का इस्तेमाल किया जाता है। रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं तो किस प्रकार के रोग? दीर्घकालिक, वंशानुगत, अनुवांशिक या तीव्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीव्र रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रा जंतु जगत निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? तो हाइड्रा जंतु जगत के किस संघ का उदाहरण है? तो सिलेंट्रेटा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिलेंट्रेटा। अच्छा, इसमें और क्या आता है? तो हाइड्रा के साथ साथ जेली फिश भी आती है, जेली फिश। जेली फिश भी सिलेंट्रेटा का ही उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सपाट अस्थि है? श्रेणी की अस्थियां, पसलियां, कलाई की अस्थियां, टखने की अस्थियां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पसलियां।
हमारे शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ा। 12 जोड़ा यानी 24, और उसमें एक उसको सबको जोड़ने वाली होती है जो जिसे हम बोलते हैं अस्टर्नम बोन। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? यह उत्तरदायी है सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम या पोन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सेरिबेलम। जो इंसान नशे में होता है उसका सेरिबेलम काम नहीं करता है, इसलिए वह इधर उधर गिरते रहता है। जबकि सेरिब्रम, सेरिब्रम को क्या कहते हैं? तो बुद्धि, स्मृति और चतुराई का केंद्र भी इसे कहा जाता है। मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे हमारा धड़कन, सांस लेना, लीवर, ये सब को कौन नियंत्रित करता है? तो मेडुला नियंत्रित करता है। पोन्स, पोन्स भी मस्तिष्क से ही संबंधित है। नेक्स्ट, ईस्ट का जनन की प्रक्रिया से होता है, तो किस प्रक्रिया से होता है? बीजाणु गठन, मुकुलन, निषेचन या खंडन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मुकुलन। ईस्ट, ईस्ट और हाइड्रा, हाइड्रा दोनों में मुकुलन द्वारा ही इसका जनन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण होने वाला रोग है तपेदिक, दाद, हैजा, कोविड-19। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दाद। दाद, खाद, खुजली, तपे दाद, खाद, खुजली कवक के कारण होता है, जबकि तपेदिक किसके कारण होता है? तपेदिक होता है जीवाणु के कारण। कोविड-19 होता है विषाणु के कारण, वायरस। और हैजा होता है, हैजा भी होता है जीवाणु के कारण। नेक्स्ट, अच्छा, कवक से होने वाले मुख्य रोग होते हैं एक्जिमा, एथलीट फुट, दाद, खाद, दमा और गंजापन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग है चिकन पॉक्स, काली खांसी, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चिकन पॉक्स। जबकि काली खांसी, काली खांसी किससे होती है? जीवाणु के कारण होती है। और टीबी, टीबी भी होती है जीवाणु के कारण। मलेरिया, तो मलेरिया होती है प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाले मुख्य रोग हैं पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी या पायरिया। और वायरस से होने वाले बीमारी है एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, खसरा, हेपेटाइटिस, हर्पिस, मेनिंजाइटिस और रेबीज। आप इसे ध्यान रखेंगे, लगभग हर एक एग्जाम में 1 नंबर का बीमारी से क्वेश्चन रहता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत होती है 4.4%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक है? किसकी एक परमाणु है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या हीलियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि नाइट्रोजन का 2 है, क्लोरीन का 2 है, ऑक्सीजन का 2 है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कुछ पौधों के तने हरे और कोमल होते हैं, उनकी कई शाखाएं हैं, उनमें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? किर्प्स, हर्ब्स, सर्ब्स या पेड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हर्ब्स कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? तो पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है हरित लवक को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि इसका पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, तो वर्णित लवक का कार्य क्या है? वर्णित लवक का कार्य है इसके फलों और पुष्पों को रंग प्रदान करना। अवर्णित लवक का काम है भोजन का भोजन का एब्जॉर्ब करके रखना, मतलब भोजन को इकट्ठा करके रखना, संग्रहण करना। नेक्स्ट, जीवों में समानता और अंतर से संबंधित विज्ञान है पारिस्थितिकी, अनुवांशिकी, वंशगति, सुजनन विज्ञान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी इज द करेक्ट आंसर, अनुवांशिकी। नेक्स्ट, प्रोटीन कहाँ बनता है? तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम 3 प्रकार के होते हैं, जैसे राइबोसोम में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स को कोशिका का ट्रैफिक मैनेजमेंट या कोशिका का पुलिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय की बात कही गई है आर्टिकल 129 में, जबकि उच्च न्यायालय के लिए कहा गया है 215 में, अनुच्छेद 215। और अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट की गठन की चर्चा है। 125 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की वेतन की चर्चा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है? माजुली नदी द्वीप स्थित है। गंगा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर यह स्थित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। नेक्स्ट, यह कहाँ है? यह असम में है, असम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? विश्व भ्रष्टाचार विरोध दिवस 1 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 9 दिसंबर, सांख्यिकी दिवस 29 जून, या पंचायती राज दिवस 4 अगस्त। इसमें ए बी सी तीनों सही है, जबकि यहाँ 4 अगस्त नहीं, यहां होना चाहिए 24 अप्रैल, 24 अप्रैल। नेक्स्ट, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, या बी और सी दोनों? तो यह फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, या 1920 ईस्वी में? ए इज द करेक्ट आंसर। 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अभी इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है के विनोद चंद्रन, के विनोद चंद्रन। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जेनेवा, या रोम में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, न्यूयॉर्क में है। जबकि डब्ल्यूएचओ का और आईएलओ का यह है जिनेवा में। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से, अंडा से, रेशम से, या मछली से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दूध से। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिए थे? बोध गया, सांची, सारनाथ, या कुशीनगर? सी इज द करेक्ट आंसर, यानी सारनाथ। यह यूपी में स्थित है, वाराणसी से कुछ दूर पे है। इस सारनाथ में अपना सबसे प्रथम उपदेश दिया गया था, जो कि पाली भाषा में। भगवान बुद्ध अधिकतर जितनी भी उपदेश दिए वो भी पाली भाषा में दिए, और सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है, और साथ में 3 महादेश से होकर गुजरती है, 3 कॉन्टिनेंट से और 13 कंट्री से, जिसमें केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील है, जबकि मैक्सिको नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? यह बनाई गई भगत सिंह, वीडी सावरकर, अश्विनी कुमार दत्ता, या जतिन दास द्वारा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भगत सिंह के द्वारा यह नौजवान भारत सभा की गठन की गई। नेक्स्ट, आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? गांधी जी द्वारा यंग इंडिया, पीपुल, नेशनल हेराल्ड या सैनिक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यंग इंडिया शुरू किया गया था, जबकि साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया। नेक्स्ट, डेनमार्क का संसद कहलाती है, तो डेनमार्क का संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली, कांग्रेस, संसद या फॉलकेटिंग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉलकेटिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो मुजफ्फरपुर ये बिहार में है, बरौनी ये भी सही है, कहलगांव ये भी सही है, औरैया, औरैया सी इज द करेक्ट आंसर। यह कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, कुंडल वन में हुई थी। अच्छा, पहली कहाँ हुई थी? तो पहली हुई थी राजगृह में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया, यह अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। जबकि दूसरी हुई थी वैशाली में, जिसका अध्यक्षता सबका मी किया, और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, जिसका मोगलीपुत्र ने उसकी अध्यक्षता की थी और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। और चौथा कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में, जिसका अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था, वसुमित्र ने, यह कुंडलवन में हुआ था। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य है असम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि चावल में पश्चिम बंगाल और केरल, काजू का केरल। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, तो पाणिनि क्या थे? एक खगोल शास्त्री, एक व्याकरण शास्त्री, एक गणितज्ञ या एक दर्शन शास्त्री? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पाणिनि की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है, आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे, उसका नाम है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। नेक्स्ट, नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो नियाग्रा वाटरफॉल है यूएसए और कनाडा के सीमा पर। इसमें कनाडा नहीं दिया हुआ, कनाडा, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में कुषाण वंश का स्थापना किसने किया? तो भारत में कुषाण वंश का स्थापना किया कुजुल कड़फिसेस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके सबसे प्रतापी शासक थे कनिष्क, इन्हीं के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था, कश्मीर के कुंडलवन में। नेक्स्ट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया का सबसे मुख्य पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है? वह दिया गया है रतन टाटा को, सर्वोच्च पुरस्कार। वीटी कल्चर का संबंध किसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए है? तो वीटी कल्चर का संबंध है अंगूर के उत्पादन से, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि फूलों के लिए फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या आयनोस्फियर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जबकि संचार के लिए कौन सा आवश्यक है? तो आयनोस्फियर आवश्यक है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? डिज़रायली, टी आर होम्स, लॉरेंस एवं सीले, उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लॉरेंस एवं सीले ने यह कहा था। नेक्स्ट, संसद में निहित है, संसद के मुख्य 3 अंग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति की पद की जानकारी अनुच्छेद 52 में है, लोकसभा की जानकारी अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा की 80 में, जबकि संसद की चर्चा है अनुच्छेद 80 में, सॉरी
89 में, 79, अनुच्छेद 79। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। अभी मैंने चारों बौद्ध संगीति के बारे में बताया। पहले बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, और दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सब्बकामी, और तीसरे के थे मोगलीपुत्तिस, और चौथे के वसुमित्र। तो इसमें क्या पूछा है? तृतीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्रा में। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े को पहचान करें। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ये बिल्कुल सही है। रत्नावली हर्षवर्धन, ये भी ठीक है। अर्थशास्त्र चाणक्य, राजतरंगिणी पाणिनि, यह गलत है, पाणिनि नहीं, यहां क्या होगा? राजतरंगिणी का लेखक थे कल्हन, कल्हन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी संधि जोड़ती है? इसे जोड़ती है सुगारू जल संधि, मलक्का जल संधि, बाब एल मंडेब जल संधि, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी या वीवी गिरी। सी इज द करेक्ट आंसर, नीलम संजीव रेड्डी। जबकि सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह बिहार के ही थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री यह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि सरदार बलदेव सिंह क्या थे? तो यह थे रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, बिल्कुल ये सही है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, यह गलत है। यहाँ 1956 नहीं, यह 66 नहीं, सॉरी 1956 में यह रिपोर्ट दी गई थी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, एम.एन. राय, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, निम्न प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी मार्च में सर्वाधिक थी? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या बंगाल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गुजरात के। अच्छा, ये दांडी मार्च शुरू कब हुआ था? तो यह हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, यह कुल 24 दिनों तक चली थी। इसमें लगभग 240 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने के में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गांधी इरविन समझौता करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू या चिंतामणि। सी इज द करेक्ट आंसर, तेज बहादुर सप्रू। मदन मोहन मालवीय को क्या कहा जाता था? महामनगा। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आर.के. नेहरू ने, बी.एल. नेहरू ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मोतीलाल नेहरू ने। यह रिपोर्ट कब दिया गया था? तो 1928 में दिया गया था, 1928। नेक्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1 अगस्त 1920 से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
हाल में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया है? सिक्किम, असम, लद्दाख या जम्मू कश्मीर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? यह किया गया है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात? सी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र में यह घोषणा की गई है। नेक्स्ट, प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकी बिंदु को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष, बी.एन. राय, संघमित्रा बंदोपाध्याय, सी.आर. राव? इसका सही आंसर हो जाएगा सी.आर. राव को दिया गया है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हिंदूफोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका राज्य कौन बन गया? पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, अलास्का या जॉर्जिया? डी इज द करेक्ट आंसर, जॉर्जिया। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? यह किया गया है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या केरल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़ के लिए। और मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है जो कि बिहार से है, पश्चिमी चंपारण से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम अमोघा 3 का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो यह किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध था क्रिकेट, पत्रकारिता, लेखन या हॉकी? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उनका संबंध क्रिकेट से था। नेक्स्ट, किस देश में रूढ़िवादी नेता पटेरी आर्पो ने सन्ना मरीन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है? डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन या नॉर्वे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। और नाटो का सबसे नवीनतम देश बना है फिनलैंड, ही सबसे नया देश बना है। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहां के इंदु मिसमी जनजाति के लोग कर रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश? ए इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह पहला राज्य बन गया है बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान या केरल? सी इज द करेक्ट आंसर। इसे आप ध्यान रखिएगा, यह न्यूज में बहुत दिनों तक बना रहा है क्योंकि सभी डॉक्टर लोग धरना दिए थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन रहा? कृष्ण प्रकाश, आनंद सोलंकी, कृष्ण सागर, साजन प्रकाश? ए इज द करेक्ट आंसर, कृष्ण प्रकाश। नेक्स्ट, 82। अब यहां से मैथ और रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। आप 82 क्वेश्चन में अपना स्कोर जरूर बताएंगे कमेंट करके। मैं अब आंसर बताता हूं, आप लोग एक बार उसे मिलाएंगे और खुद से एक बार सॉल्व करके देखेंगे मैथ। 83 का आंसर हो जाएगा 65, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 30, 35, 40, 45 से भाग देने पर शेषफल 5 हो। तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 25, 25, 2525। नेक्स्ट,
यदि एडुटेरिया की दो टीम ए और बी किसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में और टीम बी अकेला 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो टीम ए अकेला उस प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो यह कर सकता है 75/2 days। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 86 का हो जाएगा 1:9। ऑप्शन सी। 200 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का औसत होगा, उसका औसत हो जाएगा 100। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 88 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 47/48। नेक्स्ट 89 का हो जाएगा 60। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 90 का हो जाएगा 10.10। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट समानांतर श्रेणी √3, 5√3, 9√3 का 15वां पद ज्ञात करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 57√3। वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि हुई, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो उसमें प्रतिशत हो जाएगा 10.25%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एच के किस छोटे से छोटे मान के लिए इसका 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 3। नेक्स्ट 94 का आंसर हो जाएगा 50। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यू आ जाएगा। नेक्स्ट 96 का आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप एक बार मैथ और रीजनिंग को जरूर सॉल्व करेंगे, ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है इसमें, बिल्कुल बिहार पुलिस के ही लेवल का। सुरेश ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे ससुर के इकलौते बेटे का भांजा है, लड़के का ससुर से क्या रिश्ता है? तो उसका रिश्ता हो जाएगा बेटा का। ऑप्शन ए। नेक्स्ट ये देखिए इसमें भी रीजनिंग 6 5 जा 30 और 10 3 जा 30, 8 3 जा 54 और 27 2 जा 54, 9 5 जा 45 और 15 3 जा 45, तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन डी 3। नेक्स्ट 99 का हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 5 4 3 2 1, पहले होगा लाइन, उसके बाद होगा लिटरेसी, उसके बाद होगा लिटर, उसके बाद होगा लिटिल, उसके बाद लिव। नेक्स्ट 100 का हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ दिया हूं, उसका सिर्फ आंसर बता दिया हूं, क्योंकि उसे सॉल्व कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगी। आप एक बार खुद से सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं तो आप कमेंट करें, मैथ का भी सॉल्यूशन करा दिया जाएगा।